दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसे बच्चे बन चुके हैं जो कि लगातार अपने पेरेंट्स से जिद करते रहते हैं और अगर उनके पेरेंट्स उनकी एक छोटी सी जिद मान लेते हैं तो फिर वो उसे अपनी बहुत ही बड़ी जीत मानकर खुश हो जाते हैं। अब कुछ ऐसा ही डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं। वो तमाम छोटे बड़े देशों से बार बार कुछ न कुछ मांग रहे हैं, छोटी बड़ी चीजें, और अगर कोई देश गलती से उनकी बात मान जाता है तो फिर वो उसका ढिंढोरा पीटते हैं और अपनी जीत उसे समझते हैं और कहते हैं कि मैंने इसे झुका दिया, उसे झुका दिया, ये देश मेरी बात मान गया, वो देश मेरी बात मान गया। और मैं ये बात इसी वजह से बोल रहा हूँ क्योंकि भारत के साथ भी अब कुछ ऐसा ही हो चुका है। लेकिन दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि आप जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें आगे आने वाली फ्यूचर में ऐसे ही और अमेजिंग खबरों को जानने के लिए। आइए अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दरअसल आप जरा ये आर्टिकल देखिए। डोनाल्ड ट्रंप ने कल देर रात प्रेस से बात करते हुए एक बयान दिया और उस बयान में कहा कि भारत हमारे ऊपर बहुत ज्यादा बड़े बड़े टैक्स लगा रहा है और इसी वजह से अमेरिका की कंपनियां भारत के अंदर कोई भी ज्यादा प्रोडक्ट नहीं बेच पाते क्योंकि टैक्स और टैरिफ ही भारत इतना ज्यादा लगा देता है कि अमेरिका के सामान भारत के अंदर दुगने तिगने दामों में जाता है, जिससे कि वो वहाँ की आम मार्केट में बहुत ज्यादा महंगा हो जाता है। लेकिन अब हमें जानकारी मिली है कि भारत की सरकार अब अमेरिका की कंपनियों पर लगाए जाने वाले टैक्स और टैक्सेशन को कम करने की बारे में सोच रही है और बहुत ज्यादा तेजी से अमेरिकी कंपनियों पर लगने वाले टैक्स वो गिराने वाले हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि अब कुछ ऐसा हो गया है, अमेरिका के अंदर एक ऐसा व्यक्ति आ चुका है व्हाइट हाउस के अंदर जो कि भारत को एक्सपोज करने की दम रखता है। इसके अलावा वो भारत को मजबूर कर सकता है कि वो अमेरिका की बात माने और अब इसे डोनाल्ड ट्रंप अपनी बहुत ही ज्यादा बड़ी जीत के रूप में देख रहे हैं और उन्होंने ये भी कहा है कि अब हमने भारत को एक्सपोज कर दिया है और भारत को घुटनों पर लाकर खड़ा कर दिया है। कुल मिलाकर भारत ने अमेरिका के सामने अब घुटने टेक दिए हैं। लेकिन अब हम यहाँ पर बात करते हैं क्या यही सच्चाई है, तो असल में सच्चाई कुछ और ही है और सच्चाई ये है कि आज तक भी भारत ने यानी कि 9 मार्च 2025 तक भारत ने कोई भी टैक्स या टैक्सेशन कम नहीं किया है और ना ही इसे हटाया है किसी भी अमेरिका की कंपनी से। और हम ये टैरिफ और टैक्स उसी कंडीशन में कम करेंगे जब हमें अमेरिका से आश्वासन मिल जाएगा कि वो भारत के ऊपर कोई भी टैक्स या टैरिफ नहीं लगाएगा। इसके अलावा खबर तो ये भी आई है कि भारत एक डील दे रहा है अमेरिका को। अब वो डील ये है कि भारत का कहना है कि अमेरिका हमारे ऊपर से टैक्स हटा ले और हम अमेरिका के ऊपर से टैक्स हटा लेंगे। अब इससे होगा ये कि दोनों देशों की कंपनियों को छूट मिलेगी और दोनों देशों की कंपनियां जो चाहें वो कर लें एक दूसरे देश के अंदर। इसके अलावा जिसे डोनाल्ड ट्रंप अपनी जीत बता रहे हैं असल में तो वो भारत की एक टैक्टिक है। दरअसल यहाँ पर भारत ने क्या किया है कि ट्रंप के जो पुराना कार्यकाल है यानी कि 2016 से लेकर 2020 का, उस पर बड़ी बारीकी से रिसर्च की है क्योंकि आज भी भारत के अंदर वही सरकार है जो कि पहले थी और उस टाइम पर भी भारत ने ट्रंप को बड़ी आसानी से संभाला था क्योंकि ट्रंप का स्वभाव है एक छोटे जिद्दी बच्चे की तरह। ट्रंप छोटी छोटी चीजों पर नाराज हो जाते हैं और उन्हें अगर कोई छोटी सी लॉलीपॉप दे दे तो वो खुश हो जाते हैं। और इस टाइप के जो नेता होते हैं, इस टाइप की जो पर्सनैलिटी होती है, उनका हम बड़ी आसानी से फायदा उठा सकते हैं और उसका कारण ये है कि इन जैसे नेताओं की कुछ कमजोरियां होती हैं। अगर आपने उन कमजोरियों को पकड़ लिया और उनका इस्तेमाल सही तरीके से किया तो आपका देश आने वाले कई दशकों तक उन कमजोरियों से बड़े बड़े एंजॉयमेंट और तरक्कियां करने वाला है। और आज के टाइम में भारत भी यही कर रहा है। भारत ट्रंप को छोटी छोटी खुशियां देकर ट्रंप से बहुत ही बड़े बड़े काम निकलवा रहा है और इस बात से कोई भी मना नहीं कर सकता कि ट्रंप जिस देश के राष्ट्रपति हैं यानी कि अमेरिका, वो एक बहुत ही ज्यादा ह्यूज इकोनॉमी है और आज भारत अभी भी अमेरिका का इतना अच्छी तरीके से अमेरिकी मार्केट का लाभ नहीं उठा पा रहा है क्योंकि अमेरिकी मार्केट का एक्सेस इतना आसान भी नहीं होता। और ऐसे में अगर हम ट्रंप को भारत की मार्केट का एक्सेस देते हैं तो ट्रंप भी भारत को बहुत ही ज्यादा बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट दे सकते हैं अमेरिका की मार्केट का। और अमेरिका की मार्केट बहुत ही ज्यादा ह्यूमंगस मार्केट है और अगर इसका रास्ता भारत के लिए खुल जाता है तो ऐसे में भारत के तो बल्ले बल्ले हैं। और इस टाइम पर भारत जो ट्रंप को ये एहसास दिला रहा है कि ट्रंप आज आप जीत चुके हो, उसका आज भारत को फायदा भी मिल रहा है। आप जरा आपकी स्क्रीन पर देखिए, रिपोर्ट आई है कि भारत के जो कॉमर्स मिनिस्टर हैं यानी कि पीयूष गोयल जी, वो हैं अभी अमेरिका के अंदर और अमेरिका के अंदर ही वो एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में बातचीत कर रहे हैं। और ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एक मिनी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होगा और अगर ये मिनी
फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भारत और अमेरिका के बीच में हो जाता है तो दोस्तों आप यकीन मानिए भारत और अमेरिका के दरमियान में जो इस टाइम पर व्यापार 120-130 बिलियन डॉलर के आसपास है ना, ये आने वाले टाइम में बस कुछ ही सालों के दरमियान ये 500 बिलियन डॉलर को भी क्रॉस कर सकता है। और आपको मैंने ये बात भी बहुत बार बताई है कि भारत और अमेरिका के बीच के व्यापार में हमेशा भारत का फायदा ही होता आया है और यहाँ भी भारत का फायदा ही होगा। उदाहरण के लिए जब हम चाइना जैसे देशों के साथ व्यापार करते हैं तो ऐसे में मान लीजिए कि भारत के और चाइना के बीच में 100 बिलियन डॉलर का व्यापार हुआ है, तो ऐसी कंडीशन में 80 से 82 बिलियन डॉलर का सामान तो चाइना हमें बेचता है। हम बड़े मुश्किल से 17, 18 या 20 बिलियन डॉलर तक का ही सामान चाइना को बेच पाते हैं। कुल मिलाकर यहाँ पर भारत को बड़ा नुकसान होता है, चाइना को ही बस फायदा होता है। लेकिन वहीं अगर ये व्यापार हम अमेरिका के साथ करते हैं तो ये एकदम इसका उल्टा होता है और इस व्यापार के ड्यूरेशन में भारत को बड़ा फायदा होता है, क्योंकि अगर हमें अमेरिका 30 से 32 बिलियन डॉलर का सामान बेचता है एक साल के अंदर, तो इसके बदले में हम अमेरिका को 68 से 70 बिलियन डॉलर तक का सामान बड़ी आसानी से बेच देते हैं, जिससे कि भारत और भारत की इकोनॉमी को एक ह्यूज एडवांटेज मिलता है। और ऐसे में जरा आप ये बात सोचिए कि अगर यही व्यापार 100 बिलियन डॉलर से उठकर 500 बिलियन डॉलर पर पहुंच जाता है तो ऐसे में भारत को कितना ज्यादा भयंकर फायदा मिल जाएगा। लेकिन ऐसा फायदा भारत को उसी कंडीशन में मिल सकता है जब भारत अमेरिका के साथ FTA या फिर कहिए कि मिनी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर लेता है तब। इसके अलावा ये वही टाइम है जब हम डोनाल्ड ट्रंप का अच्छी तरीके से लाभ उठा सकते हैं और अपना काम निकाल सकते हैं। और इसके लिए हमें ट्रंप की इन सारी कमजोरियों का जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा फायदा उठाना होगा और अपना काम निकालना होगा और देश की तरक्की करनी होगी। भारत के द्वारा बनाई गई इस स्ट्रेटेजी के ऊपर आपके विचार क्या हैं? साथ ही अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप ने जो स्टेटमेंट दिया है उससे क्या आप सहमत हैं? इन दोनों बातों में आप क्या अपना स्टैंड रखते हो हमें कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं अगली वीडियो में। साथ ही अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल।